सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिक संशोधन कानून जो हमारे देश में जल्दी ही लागू होने जा रहा है, ऐसा कहना है पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के द्वारा। हालांकि इस बात को कहे हुए भी 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि 7 दिन के अंदर जो है वो पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में CAA को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जब से CAA की बात उन्होंने की है तभी से CAA दोबारा से न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है। आज हम बात करेंगे कि ये कानून क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी, इस नागरिक संशोधन कानून में किनको नागरिकता देने की बात की गई है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद अफशा। तो अगर हम इसके शुरुआती दौर से बात करें तो 2016 में बीजेपी सरकार के द्वारा ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद से ये उस टाइम तो लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया था। और उसके बाद से उन्होंने इस कानून को सांसदीय जो हमारी समिति होती है उनके पास भेज दिया था। और उसके बाद से जब बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आई 2019 में, तब इस बिल को एक्ट बनवाया गया, लेकिन ये नियम पूरी तरीके से लागू नहीं करवाया गया। लेकिन हाल फिलहाल शांतनु ठाकुर जो पश्चिम बंगाल के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अब इस CAA को पूरे देश में, पूरे भारत में इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। CAA को जानने से पहले हम बात करते हैं एक वर्ड की, जो जब भी CAA का जिक्र होता है तभी उस वर्ड का भी जिक्र होता है, इलीगल माइग्रेंट्स। यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं इमाइग्रेंट्स का मतलब वो व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या हम कहें कि एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं, उनको इमाइग्रेंट कहा जाता है। और वही व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से यानी कि फ्रॉड, पासपोर्ट्स के जरिए या फिर किसी भी फेक ID को लेकर या बिना परमिट के वीज़ा के किसी देश में जाकर रहने लगे गैर कानूनी ढंग से, तो उसी को इलीगल माइग्रेंट्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में। देखिए, नागरिकता देने का जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस है वो तो 1955 से ही है। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है। तो इस कानून के तहत जो हमारे 3 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है और जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है, जो किसी न किसी तरह से, जिन्होंने कोई भी प्रताड़ना झेली हो या किसी तरह का भी वायलेंस उन्होंने फेस किया हो, और प्लस वो नॉन मुस्लिम जो दूसरे धर्म है, यानी कि जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज, बुद्धिस्ट, पारसीज और इन धर्मों से उसका संबंध है, उनको ये नागरिकता देने की बात करता है। तो ये तो हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नागरिकता पहले नहीं दी जाती थी। अगर हम बात करें हमारे प्रीवियस लॉ की, तो उसके तहत जो अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में 11 साल से ज़्यादा रह लेता था तो उसको हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली जो नागरिकता है वो दे दी जाती थी। लेकिन जब से ये कानून आया था, इसमें ये हो गया था कि जो ये हमारी माइनॉरिटीज़ होंगी, जो इन देशों से आई होगी, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो लोग होंगे, उनके लिए 11 साल का प्रावधान कम कर 6 साल कर दिया गया था। यानी कि वो 6 साल अगर इंडिया में रह लिए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब जब भी CAA की बात होती है, ऐसा कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई लोग इसको नागरिकता देने का कानून मानते हैं तो कई अन्य लोग जो है उसको नागरिकता छीनने का कानून मानते हैं। ऐसे में सच क्या है? देखिए, सरकार के द्वारा तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें हमारे देश के लोगों के लिए कोई नुकसान नहीं है, हम सिर्फ दूसरे देश यानी जो हमारे पड़ोसी देश से आए हुए लोग हैं और जो खासकर इन 6 जो मैंने आपको अभी धर्म बताया उनसे संबंध रखते हैं, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में कई सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये कहा गया है कि हमारे लिए सभी धर्म एक समान है। तो ऐसे में फॉर एग्जांपल 3 लोग डूब रहे हैं, तो ऐसे में अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम तीनों को बचा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 2 लोगों को बचा रहे हैं कि क्योंकि उनका धर्म जो है वो मुस्लिम नहीं है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि हमारा देश कहता है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो वहां पर धर्म की बात नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात कर रहे हैं तो आप सभी को नागरिकता दीजिए या फिर किसी को भी मत दीजिए। क्योंकि इंडिया में अक्सर बात होती है अखंड भारत की, तो अखंड भारत में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये सभी आते हैं और यहाँ पर रहने वाली जाहिर है जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर आती है, तो वहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं। अगर आप उनको अभी नागरिकता देने की बात नहीं कर रहे हो तो अखंड भारत की बात करना कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। दूसरा, अगर हम इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की बात करें तो कई सारे लोगों के द्वारा ये भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, यहाँ पर अभी इतनी बेरोजगारी है, जो लोग यहाँ पर अभी सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। ऐसे में अगर यहाँ पर और लोग आएंगे, आप और लोगों को नागरिकता देंगे, पॉपुलेशन उससे जाहिर है बढ़ेगी, तो उनकी जो ज़रूरतें होंगी, जो उनके लिए रोज़गार होगा, उनका प्रबंध करना भी सरकार को पड़ेगा और जिससे
हमारे ऊपर ये कहीं ना कहीं एक बर्डन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इस कानून के जो विरुद्ध है वो कई सारे तर्क हमें दिए जाते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि आप जो है नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीइंग अ सेक्युलर कंट्री इंडिया किसी के भी धर्म को देखकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि हम सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को बचाने के लिए, देखिए 50 और अन्य इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उनको मदद कर सकती है, हम सिर्फ माइनॉरिटी जो लोग हैं उनको बचा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे आर्ग्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। CAA की जब भी बात होती है तो लोगों में अलग अलग तरह के जो हमें व्यू पॉइंट्स है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि बीते दिनों में जब CAA की बात हुई थी, आपको पता भी है दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि जो रोहिंग्याज है, जो बांग्लादेश की साइड है, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आने चाहिए क्योंकि उनका अपना कल्चर है, वहाँ पर वो खराब होने का उन्हें ऐसा वो था कि हमारा कल्चर में मिक्सअप हो जाएगा। इसी तरह जब भी CAA की बात आती है तो हमें एक और टर्म देखने को मिलता है इसमें, NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसमें सभी जो इंडिया के सिटीजन हैं उन सब का जो डेटा होता है, जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है, वो सब इस सर्टिफिकेट में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस बार CAA का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हम नहीं जानते ये पूरे देश में लागू हो पाएगा या नहीं। CAA को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी बता सकते हैं। देखिए क्योंकि कई सारे लोगों का इस CAA को लेकर अपनी अलग अलग पॉइंट्स है, अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, आप भी अपना पॉइंट्स ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।